हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ठाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़े थे एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू। अगले महीने 2-3 महीने बाद में आपके सीपीओ के एग्ज़ाम है, सीएचएसएल के एग्ज़ाम है और एमटीएस के एग्ज़ाम है। तो उनके एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू निकाल लिया तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना है? 15,000 रुपये है और दुकानदार इसे 13,500 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करो। देखो, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आसान आते हैं। एसएससी का मतलब ही आसान। जहाँ एसएससी चाहे प्री हो, मेंस हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सभी का मतलब क्या होता है? आसान। तो एसएससी में आसान ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अंकित मूल्य का कितना है यहाँ पर? अंकित मूल्य है 15,000 रुपये और बेच कितने में रहा है? सॉरी, अंकित मूल्य है ना कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर एमआरपी कितनी है? 15,000 रुपये और वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 13,500 रुपये में वस्तु को बेच रहा है। तो बेच दो 13,500 रुपये। अब देखो, 15,000 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं? 13,500 में। तो कितना डिस्काउंट दिया? आप बोलो सिर्फ 1,500 रुपये का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है हमेशा? एमआरपी पर। एमआरपी कितनी है? 15,000। तो पौन में आ गया 15,000 और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 15 कट गया। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया? 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन आज का। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, बेईमान दुकानदार वाले। आपके एक जो पिछले 2023 के पेपर हुए हैं सभी, उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये वाले बेईमान दुकानदार वाले 2023 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में क्वेश्चन आए हैं। एक बेईमान दुकान बाजरे को 20 रुपये प्रति के भाव से बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये किलो के भाव से खरीदा है और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम ही दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले देखो, 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसने खरीदा और किस हिसाब से बेच रहा है? 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो बेच दो 16 से 20। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 4 का। किस पर हुआ? 16 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो 4 से कट गया 4 टाइम और 4 से 25। तो यहाँ पर वह 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रहेगा, 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ये अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आगे बढ़ो। मान लो वो 1000 ग्राम खरीद के लाया, 1000 ग्राम खरीद कर लाया। कितने रुपए में? 100 रुपये में। और 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो 100 का 25% 25 होगा। तो कितने का बेचेगा? 125 को बेचेगा। 100 का खरीदा, 25% प्रॉफिट पर बेचेगा और कितने का बेचेगा? 125 का बेचेगा। अब वह क्या कर रहा है? 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम का कितना रुपए होगा? तो आप बोलोगे सर 800 ग्राम का 80 रुपये होगा। अब यहाँ से मुझे बताओ, 80 रुपये की वस्तु कितने बेच रहा है? 125 में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? आप बोलो सर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 45 रुपये का। और प्रॉफिट किस पर हुआ है? 80 पर। तो 45/80 और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब 20 से काट दो 4 बार और 20 से काट दो
5 बार, तो गुणा कर दो। 5 गुणा 5 25, कैरी 2, 5 गुणा 2 20, 20 से 2 22। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजू 20, तो यहाँ से कितना आ गया 5। यहाँ पर 2 बच गया, तो छछंग का 24, तो यहाँ पर आ गया 56, यानी कि 5। फिर से कितना बच गया 1, तो 4 से काट दो, 4 गुणा 2 8, 2, फिर से 2 बच गया, तो 5 गुणा 4 20, तो यहाँ से कितना आ गया 56.25% का लाभ होगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का करने का बेसिक तरीका है। अब जो दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है वो देखो। इसके 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं पहले भी और फिर से बता रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, 1000 ग्राम एक तरफ लिखो कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ लिखो क्या सेलिंग प्राइस। हमेशा नीचे क्वांटिटी आती है, तो 1000 ग्राम खरीद कर ला रहा है कितने रुपए में, 100 रुपए में, लेकिन बेचते टाइम 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है, तो पॉइंट में आ गया 800। लेकिन यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का बचेगा 125 का। अब यहाँ से रेशियो बना लो। अगर आप यहाँ से रेशियो बनाओगे तो जो कट रहा है उनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर कितना आ गया 80 से 125। अब देखो 100 रुपए की वस्तु है 125 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा 45 का, और किस पर होगा 80 पर। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। अगर इसको आप 100 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 56.25% अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये था अपने पास सेकंड तरीका, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरीके से करना है और अपना समय बचाना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। करो भाई करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 50,000 रुपये है। तीन दुकानदारों में से पहला दुकानदार इस पर 25% और 15% की 2 कर्मिक छूट दे रहा है। तो पहला दे रहा है अपने को कितनी छूट दे रहा है 25% और 15% की 2 कर्मिक छूट दे रहा है। एक दूसरा दुकानदार है, वो क्या बोल रहा है 20% और 20% की 2 कर्मिक छूट दे रहा है। ये 20% की छूट दे रहा है। और जो अपने पास सी दुकानदार है तीसरा, वह 30% और 10% की 2 कर्मिक छूट दे रहा है। यहां से क्या निकालना है, ग्राहक को किस दुकानदार से अधिकतम लाभ होगा। तो अधिकतम लाभ के लिए डिस्काउंट सबसे अधिकतम होना चाहिए, कि कौन सा ग्राहक जो डिस्काउंट ज़्यादा देगा वही उसके लिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से निकाल दो प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट निकाल दो। तो पहले कस्टम स्कीम प्राइस कौन सा है 25% प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15/100। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 25 गुणा 5 75, कैरी 7, 25 गुणा 2 30, 30 और 7 37, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसको कर दो 40। अब 40 में से आप 3.75 माइनस करो, तो यहाँ से कितना आ गया 36.25% का डिस्काउंट देगा पहला दुकानदार। दूसरा दुकानदार कितना डिस्काउंट देगा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के 40 माइनस 4,
तो यहाँ से कितना डिस्काउंट देगा, 36% का डिस्काउंट देगा दूसरा दुकानदार। दूसरे से तो पहला ही दुकानदार डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है। अब तीसरा निकाल दो, और तीसरा दुकानदार 30% प्लस 10% माइनस 30 इंटू 10/100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 40 माइनस 3। तो तीसरा दुकानदार कितना डिस्काउंट देगा, 37% का डिस्काउंट देगा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास, स्कीम तीसरी यानी कि तीसरा दुकानदार। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा अपने पास, थर्ड ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, अब खुद भी कर सकते हो आप। 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36% और 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर याद करो। करो भाई करो। यहां पर देखो, पहली छूट कितनी है, एकल छूट 40%। आगे क्या बोल रहा है, 36% और 4% की दो छूट। तो 36 प्लस 4 माइनस 36 गुणा 4/100। तो यहाँ से कितना आ गया 40 माइनस 36 गुणा 4 कितना आ गया 144। अब 40 में से 1.44 माइनस करो, तो यहाँ से कितना आ गया 38.56% का डिस्काउंट देगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ से 40 और 38.56 का अंतर कितना आएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे सर 1.44 का आएगा। कितना आएगा 1.44% का अंतर आएगा। यहाँ पर 50,000 किसका मान है, उसका बिल यानी कि MRP है। तो 50,000 किसका मान है, 100 का मान है। हमें किसका मान निकालना है, 1.44 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताओ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब गुणा कर दो, 500 को 1.44 से गुणा कर दो, 2 जीरो अपने पास आ गया, 5 गुणा 4 20 कैरी 2, 14 गुणा 5 70, 70 2 72, और यहाँ पर पॉइंट अपने पास लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ गया 720 रुपए का अंतर होगा दोनों डिस्काउंट के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक को 4,000 रुपये में खरीदा। उसने आभूषणों के इन सेटों को में से एक को 4% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे होने वाली कुल हानि या लाभ की गणना करो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक सेट को 4,000 रुपये में खरीद रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपने पास सेम रहेगा। तो पहले को बेच रहा है 8% लाभ पर, तो 100 का खरीदा, कितने का बेचेगा 108 का बेचेगा। और दूसरे को 6% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 का खरीदेगा, कितने का बेचेगा 94 का बेचेगा। अब यहाँ पर देखो, पहला जो आभूषण है 100 में खरीदा 108 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलो सर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जो अपने पास दूसरा आभूषण है 100 रुपए खरीदा 94 में बेच रहा है, तो कितना लॉस हुआ 6 रुपए का। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूरे लेन देन में
उससे होने वाली कुल हानि या लाभ की गणना करो। तो कुल हानि कितनी हो रही है यहाँ पर, हानि या लाभ, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, 2 का। तो 4000 किसका मान है, 100 का, यानी कि प्रत्येक शेयर को 4000 रुपये में खरीद रहा है। तो 4000 किसका मान है, 100 का, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से कितना आ गया, 80% का प्रॉफिट यानी गेन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यदि 28 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। करो करने की कोशिश। यहां पर क्या बोल रहे हैं, 28 संतरे का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 24 एसपी। अब यहां से कुछ नहीं करना आपको, यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, सेलिंग प्राइस लेके आ जाऊंगा, और 24 के नीचे 28 में लेके आ जाऊंगा। अब 4 से काट दो, 4 से 6 बार और 4 से 7 टाइम। अब देखो 6 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है, 7 रुपए में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का। और प्रॉफिट होगा किस पर आया, 6 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 से 2/3% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये अपने पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ यहाँ पर क्या दे दिया, 25 ग्राम के स्थान पर क्या दे रहा है, 20 ग्राम का उपयोग कर रहा है। तो मैं यहाँ पर 25 को किससे गुणा करूँ कि अपने पास 1000 बन जाए, तो आप बोलोगे 25 को 40 से गुणा कर दो, तो 25 को मैं 40 से गुणा करूंगा तो ऐसे कितना बन जाएगा, 1000। अब इसको 25 से गुणा किया है, इसको 20 से गुणा किया है, इसको भी 40 से गुणा कर दो, तो ऐसे कितना जाएगा, वो 800 ग्राम का ही उपयोग करेगा। अगर आप 20 और 25 मान सकते हो तो उससे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमने 1000 मान के किया है, तो 1000 मान के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं 1000 मान के ही कर रहा हूं। उसने 1000 ग्राम खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, और क्या बोल रहे हैं, 15% की हानि पर बेचा, तो 15% हानि, कितने का बेचेगा, 85 रुपए का बेचेगा। लेकिन वह 800 ग्राम का ही उपयोग करता है, तो 800 ग्राम का उपयोग करेगा, तो 800 ग्राम के रुपए कितने होंगे, 80 रुपए। अब देखो 80 रुपए की वस्तु है, आपको कितने दे रहा है, 85 रुपए की बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का, कितने का हुआ, 5 का, और प्रॉफिट किस पर हुआ, 80 पर, अपॉन में 80, और परसेंट के लिए गुणा कर देंगे 100 से, 20 से कट गया 4 टाइम, 20 से कट गया 5 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया, 125/4। तो आप कर दो, सॉरी 25 आएगा, 125 नहीं 25 ही, 25/4
काटो 4 से, अच्छा पॉइंट पीछे कितना बच गया 1, तो 6.25% का प्रॉफिट, 6.25% का प्रॉफिट आएगा अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से अपने पास आंसर सेम आएगा। एक साइड लिखो कॉस्ट प्राइस और दूसरी साइड लिखो सेलिंग प्राइस। तो 1000 ग्राम खरीद के ला रहे हैं, कितने रुपए की, 100 रुपए की, लेकिन बेचते टाइम 800 ग्राम का ही उपयोग करता है और 15% की हानि पर बेचता है, तो कितने का बेचेगा, 85 रुपए की बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 80 और 85। अब देखो हमारे पास बेसिक से भी कितना आ रहा था रेशियो, 80 से 85 रुपये। ये अपने पास था इसका सेकंड मेथड, जो आपको एग्जाम में इसी मेथड से करना है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक लैपटॉप 20% की छूट के बाद उसे 54,000 रुपये में बेचा जाता है, तो लैपटॉप की सूची ये अंकित मूल्य बताओ। तो ऐसे 54,000 को 100/80, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको 54,000 और क्या बोल रहे हैं 20% की छूट के बाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे 80/100/80। अगर आप उसको काट के सोल्व करोगे तो ऐसे 67,500 आएगा। अगर आप रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से कर लो। 20% की छूट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 रुपए की वस्तु, 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 4 की, तो 5 से 4, 4 का मान कितना अपने पास 54,000, किसका मान है 4 का, और किसका मान पूछा है 5 का। ये रेशियो से है और ये डायरेक्ट है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 20 से कट गया 5 बार, 20 से कट गया 4 बार, लास्ट में आना तो कट के वही है। और यहाँ पर रेशियो से मैंने स्टार्टिंग में ही काट के बता दिया आपको। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक पेंटिंग को 1498 में बेचने पर इसे 1300 रुपये में बेचने से हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, यानी कि 4 से 5 लाभ हो रहा है, लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले ऐसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो उस वस्तु को हम 1300 रुपये में बेचेंगे, तो जो उसका लाभ है उसको अगर 1300 रुपये में बेचेंगे तो उसका लाभ 25% अधिक है, यानी कि 1498 में बेचने पर, तो 4 से 5 हो गया।
अब इन दोनों का अंतर कितना है 198। 9 का मान यहाँ से कितना आ गया 198। 9 का मान है 198। एक का मान कितना आ गया तो यहाँ से एक का मान आ गया 198/9। तो 9 से कट गया 2 टाइम और यहाँ से कितना आ गया 22। अब यहाँ से देखो आप चाहो तो 22 को 4 से गुणा करके 1300 में ऐड कर दो, या 22 को 5 से गुणा करके 1498 से माइनस कर दो। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लस करना आसान है। तो 22 गुणा 4 88, 88 में 1300 ऐड कर देंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो अपने पास यहाँ से आ गया 1388। और यहाँ पर क्या भेजा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 125/100। 25 से कट गया 5 टाइम, 25 से कट गया 4 टाइम, 4 से काट दो 1388 को, 4 × 12, 4 चौक 16, 2 7 चौक 28। तो ऐसे कर दो 347 को 5 से गुणा कर दो, 7 पंजू 35, कैरी 3, 5 गुणा 4 20, 20 और 3 23, कैरी 2, 5 गुणा 3 15, 15 और 2 17। तो ऐसे कितना आ गया 1735। उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गई। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर क्या बेचा है, बोल रहे हैं उस वस्तु को 1498 में बेचने पर इसे 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 और 4 से 5। ये क्वेश्चन देख लो। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। करो। एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम मूल्य 792 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। 4 रुपये की वस्तु ए का डिस्काउंट तो कितने का बचेगा 4 से 3। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है तो सर आप बोलेंगे 3/25। 25 रुपये की वस्तु 3 का डिस्काउंट तो कितने की बचेगा 22 की। 25 से 22। अपने पास यहाँ पर किसका रेशियो आ गया एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ये अपने पास मार्क प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस है। इन दोनों गुणा करने पर अपने पास क्या आएगी मार्क प्राइस और इन दोनों गुणा करने पर क्या आएगा सेलिंग प्राइस। तो कर दो गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 100 और 22 गुणा 3 66। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसका विक्रय मूल्य कितना है 792। तो 66 का मान कितना है 792 रुपये है। 792 किसका मान है 66 का। और किसका मान निकालना है 100 का निकालना है। तो 11 से काट दो, 11 से 6 टाइम 11 7 77 और 11 से 2 बार 6 से 12 टाइम। तो ऐसे कितना आ गया उस वस्तु का एमआरपी कितना आ गया 1200 रुपये आ गया अपने पास। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अबे देखो क्वेश्चन कितना, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके आए हुए हैं, इनको आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक घड़ी रुपये 32 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 27 रुपये में बेची जाती है। तो 2 दशमलव तक इसका हानि ज्ञात करो। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो आप।
₹32 का खरीदा और कितने में बेच रहा है, ₹27 में बेच रहा है। ये अपने पास MRP है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 3200 की वस्तु कितने में बेच रहा है, ₹27 में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट देगा, सॉरी यहाँ पर ये अपने पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है भाई, MRP नहीं है। 3200 की वस्तु कितने बेच रहे हैं, ₹27 में बेच रहे हैं, तो कितना लॉस हुआ, आप बोलो ₹500 का लॉस हुआ। किस पर हुआ, ₹32 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काट दो, 4 से काट दो, 4 से कट गया 8 टाइम और 4 से कट गया 125 टाइम। हाँ 125/8, तो 8 एकम 8, बचे कितने 45, तो 8 पंजू 40, तो 15 पॉइंट। पीछे कितने बच गए 5, तो यहाँ पर 0 आ गया। 8 बच गए 48, पीछे कितना बच गया 2, तो 8 दूनी 16, तो 15.62%। अपने को 2 दशमलव तक ये पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, 15.62% का लॉस होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम ने एक सेल फोन खरीदा और उसकी मूल कीमत कितनी, मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान के मूल पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई मूल्य पर 50% लाभ पर बेच दिया, तो राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर मान लेता हूँ राम ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 30% कम भुगतान किया। 100 रुपये की वस्तु थी, 30% कम भुगतान में खरीदा, तो कितने का खरीदा, 70 रुपये का। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने द्वारा भुगतान की गई मूल्य पर, तो कितना भुगतान किया राम ने, 70 रुपये। मूल भुगतान की गई मूल्य पर 50% लाभ पर बेचता है, तो 70 का 50% 35, तो यहाँ पर कितने का बेचेगा, 105 रुपये का बेचेगा। राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ बताओ, तो मूल कीमत कितनी थी, 100 रुपये, और कितने में बेच रहे हैं, 105 में, तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 5 रुपये का 5% प्रॉफिट हुआ। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई राम की मूल कीमत कितनी थी, यहाँ पर 100 रुपये मूल कीमत थी, 50% प्रॉफिट के बाद में कितने का बेच रहा है, 105 का, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का। ये क्वेश्चन देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ₹55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध है, तो वॉशिंग मशीन का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, और 10 की वस्तु 1 का डिस्काउंट, तो 3 क्रमिक छूट है 10% की, तो 10 से 9, 10 से 9 और फिर से 10 से 9। अब इनको गुणा कर दो, यहाँ पर कितना आ गया, अपने पास MRP होगा और ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। 1000 रुपये की वस्तु कितने बेच रहा है, 729 में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग MRP कितना है, 55,000 रुपये, तो 1000 का मान कितना दे रखा है,
55,000 रुपये। और मान किसका पूछा है? 729 का मान पूछा है। इसको सोल्व कर लेना और अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। अब 55 को 729 से कर लेना गुणा और यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से अधिक या कम नहीं है। अंकित मूल्य कितना है? 73 से 1/2% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे? 100 रुपये कॉस्ट प्राइस थी मान रहा हूँ मैं यहाँ से, और कितना अधिक अंकित कर रहा है? 40% अधिक अंकित कर रहा है। तो एमआरपी कितना आ जाएगा? 140। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 से 1/2% अधिक है। तो 73 से 1/2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 147/2। और परसेंट के लिए नीचे कितना जाएगा? 100। इसको गुणा करोगे, 3 गुणा होगा 2 से 6, 2 गुणा होगा 7 से, तो 146 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 147/200। अब विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है अपने पास, एमआरपी कितना है? 140। तो 140 का 147/200 निकाल दो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 7 बार। अब गुणा कर दो, 7 गुणा 7 49, कैरी 4, 7 गुणा 4 28, 28 से 2 32, कैरी 3, 7 गुणा 1 7, 7 3 10, और अपने पास एक पॉइंट आएगा। तो उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आ जाएगी? 102.9 उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पर पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है? 102 रुपये में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट होगा? 2.9% का प्रॉफिट होगा अपने पास। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से कम या अधिक बोलता तो यहाँ से 102.9 ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एमआरपी का 147/200 है। ये देख लो। यहाँ पर क्या बोल रहा है? सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्केट सेट 10% लाभ पर बेचा। उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। तो व्हाइट मार्केट सेट का क्रय मूल्य क्या होगा? इस टाइप का मैंने कल क्वेश्चन कराया था एक। यहाँ से मानो उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। पहले क्या बोल रहा है? सीता ने 10% लाभ पर बेचा, तो कितने का बेचेगी सीता? 110 का बेचेगी। अगर उसे 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो कितने का बेचेगी? अब 115 का। पहले बेच रही थी 110 का, अब बेच रही है 115 का। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो गया? कितना प्रॉफिट आ गया? 5 का। और 5 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 20 रुपये अधिक। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो एक का मान कितना हो गया? 20/5। और यहाँ से क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस 4 का मान पूछा है, 100 का मान पूछा है। तो 5 से काट दो 4 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया? 400 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि इस टाइप के खूब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे।
करो। एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% की दो क्रमिक छूटों का अंतर 220 था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, पहले 40% की छूट और 30% की दो क्रमिक छूट है, और 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 माइनस 9, तो ऐसे कितना आ गया 51% की छूट दे रहा है। अब यहाँ पर छूटों का अंतर कितना है 220 रुपये है, और यहाँ पर छूट का अंतर कितना है 11 रुपये का है, 11% का। तो 11 का मान कितना है 220, तो 220 के नीचे 11 आ गया। और यहाँ से क्या पूछा है बिल की राशि बताओ, यानी कि 100 का मान पूछा है, तो 11 से कट गया 2 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया अपना आंसर आ गया 2000, अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य में पहले 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य कितना है 540 है, तो वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। या तो 100 मान के कर लो या फिर फ्रैक्शन से कर लो। 10 से कितना हो गया 9, और 5 से 6, तो यहाँ से 50 आ गया गुणा करने पर, यहाँ पर 54, तो यहाँ पर अंतिम मूल्य कितना है 554। 540 किसका मान है 54 का, 540 किसका मान है 54 का मान है, और यहाँ पर किसका मान पूछा है उसका वास्तविक क्रय मूल्य बताओ, तो यहाँ पर 50 का मान पूछा है, तो 54 से कट गया 10 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया 500 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन आप खुद करना, 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है, इसको करने की कोशिश करना। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, आपको खुद के करने, खुद को क्वेश्चन खुद को करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, यहां से क्या पूछा है दी जाने वाली छूट बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर करोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी आसान, ये थोड़ा हार्ड, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, इसको मैं करा दूंगा कल। ये लो, इस टाइप के तो मैंने खूब क्वेश्चन कराए हैं आपको, इस टाइप के मैंने खूब क्वेश्चन कराए हैं आपको। तो दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस दोनों करा दिए हैं, एसएससी सीजीएल 2023 के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन। अब कल पढ़ेंगे एसआई एंड सीआई, फिर पढ़ लेंगे रेशियो, उसके बाद में 2-3 टॉपिक एडवांस के पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस का वेटेज ज़्यादा होता है एसएससी में। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।